इनसे भाई हम आपसे जानना चाहेंगे, पीएसएल की जब हम बात करते हैं तो यंग टैलेंट भी बहुत सारा हम ढूंढते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे बेहतरीन अब तक यंग टैलेंट आपको कौन लग रहा है? नहीं, काफ़ी सारे लड़के देखने में आए हैं। अगर बैटिंग में जिस तरह ये कोयटा का ख्वाजा नाफे है, वो है, अच्छा देखने में आया। हालांकि अभी सिर्फ उसने एक मैच में रन्स किए। जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है वो उसमें भी देखने में आ रही है। ठीक है ना, कि एक मैच के बाद वो 3 से 4 मैचेस में ना क्वाइट है जी। तो ये हमारी बीमारी इसको कहना चाहिए, क्योंकि बीमारी है ये हमारे प्लेयर्स की। तो ये उसमें भी देखने में आ रही है। लेकिन उसको अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन उसने इनिंग्स खेली ना, उस दिन उसने फिनिश किया। ये सारों से अच्छी चीज़ थी कि ये वाली एबिलिटी है उसमें। तो अब एक चीज़ में उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि जी रन्स उसको किस तरह बनाने हैं। ये उसको सीखना पड़ेगा कि जी हर रोज़ विकेट पे किस तरह खड़ा होने का। ज़हीरबाज थे ना, तो ज़हीरबाज से जिस टाइम भी बात होती थी ज़हीर भाई से, क्योंकि जी हम सीखते थे, हमारे सीनियर थे वो, तो वो कहते थे कि मैं हर रोज़ क्लब का मैच खेलने जाता था ना, तो हर रोज़ 100 करने की प्रैक्टिस करता था कि 3 फिगर से पहले मैं आउट होने का सोचता ही नहीं था। तो हमारे यंगस्टर्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि जी हर रोज़ आपने लंबी इनिंग्स खेलनी है, हर रोज़ आपने टीम को मैच जितवाना है। तो इस लीग में अगर आपकी ये वाली परफॉर्मेंस होगी तो फिर इंटरनेशनल में जाके देखा जाएगा। मोहम्मद अली जो मुल्तान का बॉलर है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि जी उसने बड़ी ज़बरदस्त, वो कंप्लीट बॉलर दिखा है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। एक वो उनके पास ही वो चाइना मैन स्पिनर आया, क्या फैसल अकरम, वो बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है। इन लड़कों की परफॉर्मेंस अभी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन इन सारे लड़कों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये अगर हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये आगे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें वाली एबिलिटी है, वाला पोटेंशियल है। और हर पीएसएल में कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलता है पाकिस्तान को उसमें से। तो मेरे ख्याल में अभी ये लड़के हैं, 4 से 5 ऐसे लड़के हैं जो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है। तो जी भाई, ये जो एक डिबेट इसके साथ होती है कि पीएसएल से प्लेयर तो मिलते हैं, बट हमेशा कहा जाता है कि आपको 4 डे क्रिकेट से लड़कों को पिक करना चाहिए। और हम जब से पीएसएल आया है, हमारे 90% जो सिलेक्शन है वो पीएसएल की बेस पे होती है। तो आप भी चीफ सेलेक्टर 2 दफ़ा रहे हैं इस टेन्योर के अंदर जब से पीएसएल आई है। क्या आपके ख्याल में ये ऐसा होना चाहिए ये, या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो सिर्फ ये वाइट बॉल तक होना चाहिए? नहीं, देखें, जिसने वाइट बॉल भी खेलनी है ना, उसको 4 डे खेलना चाहिए। पहले बिल्कुल क्लियर है ये वाली, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें पीएसएल में हम देखते क्या चीज़ है, क्योंकि जो अब असल में पाकिस्तान में 4 डे मैच हो रहा है, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो सियालकोट के स्टेडियम में हो रहा है ना बंदा, जिस तरह कल कराची के स्टेडियम में था ना, कि आपस में खेलने के लिए एक दूसरे को क्लैपिंग कर रहे थे। तो वही सूरत हाल थी। तो उधर उसका टेम्परामेंट नहीं पता चलता, क्योंकि वो प्रेशर में कैसा खेलता है। स्कोर तो कर आता है, लेकिन उसका टेम्परामेंट का नहीं पता चलता। जिस टाइम यहाँ टीवी पे मैच आ रहा है, स्टेडियम भरा हुआ है और प्रेशर है आपके, क्योंकि जी अगर आपने बुरा किया तो आपको गालियाँ भी पड़ेंगी, लोग बुरा भला भी कहेंगे, और जिस टाइम आप स्कोर करते तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलती है। तो यहाँ फिर हमें ना बैठ के प्लेयर का टेम्परामेंट देखते हैं कि ये टेम्परामेंट है ना, बहुत मेन चीज़ है कि आप प्रेशर सूरत हाल में कैसा खेलते हैं। जहाँ से ये नहीं है कि सिलेक्शन करते हैं कि जी यहाँ स्कोर कर दिया तो इसने, लेकिन जिस तरह फर्स्ट क्लास से हमारे पास लड़के आ रहे होते हैं ना, हमारी नज़र में होते हैं सिलेक्शन की, क्योंकि यार ये 15 लड़के हैं, उन 15 लड़कों में से ना फिर 3 से 4 लड़के ना पीएसएल में परफॉर्मेंस करते हैं, तो वहाँ उनका हमें उनका टेम्परामेंट का पता चलता है, तो वहाँ से फिर सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरह ये नहीं है कि सिर्फ पीएसएल की सिलेक्शन पे जो भी सिलेक्शन करेगा वो गलत करेगा। बिल्कुल ठीक है ना। हमें अपना, हमारी जो बेस है ना, वो 4 डे क्रिकेट है। पूरी दुनिया में जहाँ भी जो भी बड़ा प्लेयर है, T20 का भी या ODIs का भी, जो भी बड़ा प्लेयर है, उसके पीछे 70 से 80 4 डे मैचेस लगे हुए हैं। उसके बगैर उसको कंसीडर नहीं करते। इंग्लैंड में अपनी काउंटी से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टेट से जाके खेलते हैं, साउथ अफ्रीका अपनी स्टेट से जाके खेलते हैं, हर जगह अपनी स्टेट से खेलते हैं। इवन के जिस तरह इंडिया में है, जो बड़े प्लेयर हैं जो T20 के मास्टर कहलाते हैं, वो सारे फर्स्ट क्लास खेलते हैं। और कल भी जिस तरह उन्होंने 2 प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया मैच स्किप करने की वजह से। नहीं, वो बिल्कुल इस चीज़ पे ना कहीं भी इजाज़त नहीं है। ये हमारे बोर्ड को भी इस चीज़ पे
थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, जी। क्योंकि जी वो सारा शोर लीग पे है, क्योंकि जी जी। लीग में नहीं जाने देना। हाँ जी। लीग में जाने का मसला नहीं है, 4 डे क्रिकेट खेलने का मसला है। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि जी आप 4 डे क्रिकेट खेल लें और उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेशनल कमिटमेंट के अलावा अगर टाइम है तो आप जरूर जाके लीग खेल लें। लेकिन इंदी भाई सिर्फ 2 प्लेयर खेल रहे हैं, इफ्तिखार है, नवाज है, उसके अलावा तो हमारा कोई लड़का डोमेस्टिक खेलता ही कोई नहीं है। नहीं, अगर नहीं खेलते तो ये बोर्ड को सोचना चाहिए ना, ये तो बोर्ड का है। क्योंकि जी अगर देखिए, अगर बाबर आजम है, रिजवान है, या दूसरे हमारे से शाहीन है, या दूसरे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, ये जिस टाइम फर्स्ट क्लास जाके खेल लेंगे, यंगस्टर से खेल लेंगे, तो सोचो कितना सीखने का मौका मिलेगा। जिस टाइम हम जूनियर थे, जावेद भाई, सलीम मलिक, इजाज अहमद और ये दूसरे जिस टाइम आते थे खेलने के लिए फर्स्ट क्लास में, हम इनके साथ खेलते थे तो हमारे लिए सीखने का बहुत मौका होता था। तो ये अगर फर्स्ट क्लास नहीं खेल लेंगे तो बहुत नुकसान है, हमारी क्रिकेट का भी नुकसान है, हमारे यंगस्टर्स का भी नुकसान है।